दोस्तों पिछले 3-4 घंटे में बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं और उन सारी खबरों को एक ही वीडियो में आसान भाषा में आपके सामने रखने वाला हूं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। पहली खबर हूतीस को लेकर है। लास्ट वीडियो में आपको जानकारी दे चुका हूं कि रात अमेरिका और ब्रिटेन ने एक बार फिर से यमन के ऊपर हुदैदा जो जगह है वहां पर हमले किए। अमेरिका के हमलों के फौरन 1 घंटे के बाद यमन ने पलटवार किया और लाल सागर में ब्रिटिश जहाज को मार गिराया। इस हमले की जानकारी अब हूतीस के स्पोक्स पर्सन याह्या सारी की तरफ से भी दे दी गई है। दरअसल एक जहाज को नहीं मारा हूतीस ने, बल्कि 2 जहाजों को मारा और दोनों जहाज अमेरिका और ब्रिटेन के थे। हूतीस की तरफ से बताया गया कि पहला जहाज अमेरिका का स्टार नासिया था, दूसरा ब्रिटेन का मॉर्निंग टाइड। इन दोनों जहाज़ों को टारगेट करके हमने हमला किया और हमला एकदम सटीक था। हमने जो कुछ भी इन जहाज़ों के ऊपर छोड़ा था वो इन जहाज़ों के ऊपर जाकर गिरा, जिससे इन जहाज़ों को बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। हूतीज ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया कि आप भले ही कितने हमले हमारे ऊपर कर लो, लेकिन हमारा जो स्टैंड है फिलिस्तीन के लिए, हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल हूतीस के ऊपर अमेरिका ब्रिटेन हमले करके डराने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन पलटकर जवाब बहुत तगड़ा हूतीस की तरफ से फौरन दे दिया जाता है। दोस्तों लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको एक खबर और बताई थी कि इजराइल की सेना अब रफा की तरफ जाने वाली है। इजराइल की सेना को ऐसा लगता है कि हमास का आखिरी गढ़ रफा है, यहां पर अगर हम अपनी सेना को तैनात कर देते हैं तो हमास पूरी तरह से कमजोर पड़ जाएगा, जिसको लेकर इजराइल ने मिस्र को भी चेतावनी दे दी है कि आप पीछे हट जाएं, हम अपनी सेना को वहां पर तैनात करना चाहते हैं। आपको मैं यह भी बता चुका हूं कि इसी इलाके में लाखों गाजा के लोग टेंट बनाकर रह रहे हैं। अब देखिए इजराइल का प्लान क्या है। इजराइल का प्लान यह है कि जो लोग इस वक्त रफा पर गाजा के टेंट बनाकर रह रहे हैं उन लोगों को सिनाई प्रायद्वीप में बसा दिया जाए। इजराइल के ज़ायोनी शासन ने इस बात की घोषणा कर भी दी है और इस बात की मंशा भी जाहिर कर दी है कि जो लोग गाजा के रफा पर टेंट बनाकर रह रहे हैं उन लोगों को वापस गाजा आने की बजाय सिनाई प्रायद्वीप में हम उनको बसाएंगे। ये सिनाई प्रायद्वीप क्या है ये भी आपको जानना चाहिए। सिनाई प्रायद्वीप लाल सागर में एक प्रायद्वीप है जो एशिया और अफ्रीका के बीच की सीमा पर मिस्र के क्षेत्र का हिस्सा है। यह सिनाई प्रायद्वीप जो है वो मिस्र के हिस्से में आता है। तो इजराइल ये चाह रहा है कि रफा से हटाकर गाजा के लोगों को गाजा के अंदर ना भेजा जाए, बल्कि मिस्र के क्षेत्र में जो सिनाई प्रायद्वीप है वहां पर बसा दिया जाए। इजराइल ने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। जब इजराइल की तरफ से यह घोषणा की गई तो उसके बाद मिस्र भड़क गया है, लेकिन भड़कने से होगा कुछ नहीं। मिस्र कुछ नहीं कर सकता इजराइल का। मिस्र ने धमकी दी है कि अगर आपने ऐसा किया, रफा से गाजा के लोगों को हटाकर सिनाई प्रायद्वीप में बसाने की कोशिश की, तो हम आपसे नॉर्मलाइजेशन खत्म कर देंगे। इजराइल और मिस्र के बीच जो भी नॉर्मलाइजेशन का समझौता है उस समझौते को रद्द करके हम आपसे सारे संबंध खत्म कर लेंगे। यह धमकी मिस्र इजराइल को दे रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर 100 बात की एक बात यह है कि इजराइल और मिस्र के बीच तनाव बहुत जल्द बढ़ने वाला है और इजराइल इस बॉर्डर पर कुछ ना कुछ बड़ा कांड करने वाला है। भूख से गाजा के अंदर मौतें होना शुरू हो चुकी हैं। आप सभी लोग ये बात तो अच्छे से जानते हैं कि गाजा के लोग इस वक्त भूख प्यास से तड़प रहे हैं। रोजाना उनको बहुत सारे ट्रक मदद की जरूरत है। 2-4 ट्रक गाजा के अंदर जाने की कोशिश कर भी रहे हैं। उन ट्रकों को इजरायली सेटलर्स, इजराइल के लोग बॉर्डर पर ही रोक रहे हैं। अभी कुछ देर पहले की यह खबर है, सैकड़ों इजरायली यहूदियों ने करम अबू सलेम सीमा पर कई सारे ट्रकों को रोक लिया जो ट्रक गाजा के अंदर जा रहे थे। ट्रकों पर हमला कर दिया और उन ट्रकों को गाजा के अंदर नहीं जाने दिया। अभी कुछ देर पहले ही अफसोसनाक खबर आई है कि उत्तरी गाजा में भूख से 3 बच्चों की मौत हो गई है। मौतें तो रोजाना हो ही रही हैं, 150, 200, 250, लेकिन भूख से भी अब मौतें गाजा के अंदर शुरू हो चुकी हैं। अगर ये हालात पैदा हो गए ना तो पूरी आबादी एक झटके में मौत के मुंह में समा जाएगी। यूनाइटेड नेशंस की एजेंसी UNRWA का मामला भी आपको अच्छे से पता है। बहुत सारे देशों ने उसकी फंडिंग रोक दी है, जिससे फिलिस्तीन के हालात और भी ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। दोस्तों बड़ी खबर यह आ रही है कि यूनाइटेड नेशंस ने इस बात की जांच की, क्या 7 अक्टूबर के हमले में UNRWA के 12 लोग हमास के साथ शामिल थे? कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया। इजराइल के पास भी इस बात का कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है कि UNRWA के 12 लोग 7 अक्टूबर के हमले में हमास के साथ शामिल थे।
सिर्फ इजराइल ने मुंह से यह दावा किया है, कुछ दिखाया नहीं है, कोई सबूत दुनिया के सामने पेश नहीं किया है, लेकिन फिर भी 12-14 देशों ने, जो अमेरिका और इजराइल के गुलाम बने पड़े हैं, उन देशों ने UNRWA की फंडिंग रोक दी है। खबर आ रही है कि 15 फ्रांसीसी सांसद रफा बॉर्डर पर पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने इजराइल से तुरंत सीज फायर की मांग की। फ्रांस का रुख थोड़ा सा बदला बदला नजर आ रहा है कुछ दिन से, मैं आपको लगातार बता रहा हूं खबरें। आज ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का भी बयान आया। इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि गाजा फिलिस्तीनी जमीन है और इजराइल को गाजा का फ्यूचर तय करने का कोई भी अधिकार नहीं है। इस तरह के बयान पहले भी फ्रांस की तरफ से आ चुके हैं। फ्रांस ने नाटो के साथ अपना संबंध खत्म करने की भी बात कही है। फ्रांस अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के साथ गठबंधन में भी लाल सागर में शामिल नहीं हुआ है। तो फ्रांस कुछ बदला बदला तो नजर आ रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसे बयान आ जाते हैं कि लगता है कि सब दिखावा है। इजराइल का कट्टरपंथी नेता वेन गिवर, इसके बेटे ने जो बाइडेन को लेकर ट्विटर एक्स पर एक पोस्ट लिखा। इसने लिखा कि जो बाइडेन को अल्जाइमर रोग है, जो बाइडेन का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, उनका दिमाग ठीक नहीं है, वो बहुत बड़े रोगी हैं। इस तरह का एक पोस्ट किया गया। जैसे ये पोस्ट सामने आया तुरंत इसको डिलीट करवा दिया गया और बेन गिवन ने सामने आकर माफी भी मांगी। मैकडोनाल्ड का बयान आया है। मैकडोनाल्ड ने आज ऑफिशियली इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि इजराइल और हमास की जंग की वजह से उसको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। मैकडोनाल्ड ने कहा कि पिछले 4 साल में जो पहली तिमाही में हमारी बिक्री होती थी, उस टारगेट से हम बहुत पीछे रहे। पिछले 4 सालों में ऐसा हमारे साथ पहली बार हुआ है। आपको पता ही होगा मैकडोनाल्ड का कितना बड़ा बॉयकॉट चला है पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि आरोप लगे हैं कि मैकडोनाल्ड ने इजराइल के सैनिकों को फ्री में खाना खिलाया है। बहुत सारी तस्वीरें आई थी जहां पर मैकडी के बर्गर और बड़े बड़े अच्छे डिलीशियस फूड इजराइल के सैनिक खाते हुए नजर आ रहे थे। दावे किए जा रहे थे कि यह सब फ्री में दे रहा है मैकडी। ऋषि सुनक ये रूस से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है और रूस से पंगा यूक्रेन की खातिर ले रहा है अमेरिका के कहने पर। इसने कहा कि देखिए भाई, अगर रूस ब्रिटेन पर अपनी बंदूकें तानता है तो लंदन रूस के सैनिकों के हमले को नाकाम करने के लिए तैयार है। हमारे सैनिक रूसियों से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। यह जनाब भी जो बाइडेन के पीछे पीछे चल ही जा रहे हैं। फिलहाल बड़ी खबर यह आ रही है कि जो रिपब्लिकन पार्टी है अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप, उसने यूक्रेन और इजराइल को फंडिंग देने का जो विधेयक आया था, उस विधेयक को खारिज कर दिया है। कल ही आपको खबर दे चुका हूं, $60 अरब यूक्रेन को दिए जाते, $18 अरब इजराइल को देने का एक विधेयक आया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि नहीं, यह पैसा इन देशों को नहीं दिया जाएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। खबरें लगातार आ रही हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।